नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोज़ाना की भांति आपके समक्ष आज फिर से लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम फिर आपसे एक कानूनी प्रावधान के विषय में चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर हैं, जिसमें कोई पति जो गे की श्रेणी में आता है उससे भी, यानी ऐसे व्यक्तियों से भी उसकी पत्नी घरेलू हिंसा के तहत उससे मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। यानी जो पति गे है और वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी ने यह समझ लिया कि उसका पति गे है, तो ऐसे कंडीशन में भी माननीय कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया कि उसकी पत्नी अपने पति से घरेलू हिंसा के तहत मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। इसी पर आज हम आप लोग से चर्चा परिचर्चा करने के लिए तैयार हैं, वह तत्पर हैं, जिसमें क्या कहा गया उस आदेश की चर्चा इस प्रकार है। इसमें यह कहा गया कि महिला का आरोप, यानी उसके पत्नी का आरोप उसके पति के ऊपर इस प्रकार था कि उसके पति का दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाते हुए उस पत्नी ने उसको पकड़ लिया। यह काम देर से घर लौटना था। चूँकि उसका पति गे था तो वह जब ऑफिस जाता था तो अपने काम से घर देर लौटता था। उसने एक फेसबुक पर खाता बना रखा था और यह आदेश माननीय मुंबई हाई कोर्ट का है, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि घरेलू हिंसा एक्ट के तहत पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश को बरकरार रखा गया है। महिला ने, यानी उसकी पत्नी ने अपने पति के ऊपर समलैंगिक पुरुष से शादी की थी। कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा एक्ट के तहत पीड़ित शब्द में सिर्फ शारीरिक शोषण का शिकार होने वाली महिलाएं शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें यौन उत्पीड़न, भावनात्मक और आर्थिक शोषण भी शामिल है। इस आधार पर मुंबई हाई कोर्ट ने यह कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 को यदि ध्यान में रखा जाए तो उस धारा 3 में यह कहा गया है कि घरेलू हिंसा शब्द का व्यापक दायरा है और यह केवल शारीरिक चोटों या दुर्व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे संबंधित क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा सकता है। तो यह माननीय मुंबई कोर्ट का फैसला है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि पुरुष समलैंगिक व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है शादीशुदा होने के बावजूद, तो ऐसे कंडीशन में उसकी पत्नी अपने पति से घरेलू हिंसा के तहत सेक्शन 12 के तहत मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। यही जजमेंट आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।